नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जहां पूरे प्रदेश में महान समाजवादी विचारक, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के प्रबल पैरोकार समाजवादी नेता छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जहां पूरे प्रदेश में समाजवादियों ने वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के वह किसान विरोधी नीतियों के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई, लूट, हत्या, बलात्कार, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं आदि के खिलाफ जमकर साइकिल यात्रा निकाली। तो इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में जहां पूरे जनपद में निकाली गई, तो इसी क्रम में सगरी तहसील क्षेत्र में भी रैली सपाइयों ने निकाला। यह रैली साइकिल लाडघाट बाजार से शुरू हुई और जीयनपुर बैल बाजार में जनसभा के रूप में बदल गई। सपाइयों ने साइकिल रैली के बहाने जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। कहा कि जब तक इस तानाशाही सरकार को उखाड़ नहीं फेंका जाएगा 2022 में, तब तक चैन की नींद हम लोग सोने वाले नहीं हैं। वहीं पर कार्यक्रम के अध्यक्ष व कार्यक्रम के प्रभारी जगदीश प्रसाद कुशवाहा, पूर्व सांसद सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव, गोपालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम नारायण यादव के पुत्र सुभाष यादव, संस्कृति प्रकोष्ठ के सचिव प्रदेश अशोक लाल यादव, लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव अवनीश कुमार यादव, सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष शिवसागर यादव, उमेश यादव प्रधान, राजेश यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सूरज यादव जिला पंचायत सदस्य, सूर्यभान यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, लौहर यादव पूर्व प्रधान, समाजवादी नेता त्रिलोकी यादव, भूतपूर्व सैनिक सुभाष यादव प्रबंधक आदि के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में समाजवादी नेता मौजूद थे। तो वहीं पर सपा नेताओं ने कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, आए दिन लड़कियों के, औरतों के साथ दुराचार होता है, लेकिन वहीं पर थानों पर दलालों का अड्डा बन गया है आदि के बारे में समाजवादियों ने जमकर बरसा। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कर रहा है और आगे क्या पार्टी नीतियाँ करेंगे। हम लोगों के नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर, जो बड़े ही जुझारू समाजवादी पार्टी के नेता रहे, पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, उनके जन्मदिन पर ये निर्णय लिया गया साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि जिस तरह से देश के आज़ाद कराने गांधी जी ने नारा दिया था आंदोलन का, उसी तरह से आज ये साइकिल के यात्रा के माध्यम से माननीय अखिलेश जी का ये नारा है कि जुल्मी सरकार न यहाँ पुलिस का प्रशासन के नाम पर कुछ नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ की जो है बहुत ही बढ़ोतरी है। विशेष करके जो जनता पर एक सबसे बड़ा प्रभाव डालता है पेट्रोल और डीजल, इसकी अपार वृद्धि हो गई है, जिसके वजह से सब सामान का जो ढुलाई होता है, हर वस्तुओं के मूल्य की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो आम पब्लिक को बिल्कुल ही कमज़ोर और दलित है, चाहे किसी वर्ग के हो, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। उनको समय से न भोजन मिल रहा है और न समय से उनको सोने के लिए बिजली मिल पा रही है। कोई चीज़ समय से उनको पेट भरने का और शरीर की सुरक्षा के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। इन सारे उद्देश्यों को देख करके आदरणीय हमारे माननीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये सोचा कि इस जुल्मी सरकार को, इसके जुल्म और अत्याचार से जनता ऊब चुकी है, किस तरह से भगाया जाए। इसलिए जनता में गांव-गांव घूम करके ये संदेश देने का समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के माध्यम से ये संदेश दे रही है कि आने वाले समय में ऐसी जुल्मी सरकार को जब तक हम भगा नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आज कैसी साइकिल यात्रा निकाली गई थी? देखिए,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला किया कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा, जिनके बारे में हमारे पूर्व सांसद जी ने बताया छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, उनके जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा करेगी। और जो प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, गरीब विरोधी नीतियां हैं, आज जो जिस तरह से पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला जिस तरह से आज अलोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी को परेशान कर रहा है, उनके अधिकारों का दमन कर रहा है, इसके विरोध में हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी ने नारा दिया था कि न हम मारेंगे न मानेंगे। उन्होंने कहा था जुल्म के खिलाफ, दमन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एक नारा दिया था, बोल जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उस नारे को लेकर के समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर उतरी और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोगों के हौसले थे, जिस तरह से नौजवान आगे आकर के इस आंदोलन में शरीक हुआ, आने वाले दिनों में 2022 में ये निश्चित हो गया है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और इस दमनकारी सरकार का खात्मा होगा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और एक किस मुद्दे पर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। आम चर्चा चक्की चौराहों पर आज थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुद्दा तो इतना है, हमको गिनाने में 2-4 घंटा समय लगेगा। आप बताइए, महंगाई चरम सीमा पे है कि नहीं, बेरोजगारी है कि नहीं है। आज आम आदमी गांव का जो जाकर के बाहर रह करके रोजी रोजगार ढूंढ करके नौकरी कर लेता था, आज जो घर पे बैठा है उसके लिए कोई रोजगार है। आज जिस तरह से आम आदमी को काम नहीं मिला, खेत खलिहान बिल्कुल सूने पड़े, किसान आज जिस हालत में है, बिजली महंगी, डीजल महंगा, आज जिस तरह से जितनी महंगी खेती हो रही है वो बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आज महंगाई की वजह से 2 जून की रोटी 70% गांव के लोगों को नहीं मिल रही। आज पुलिस की स्थिति यह है, थानों पर बुला करके जिस तरह से गरीबों से पैसा लिया जा रहा है, जो आज प्रशासन जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, और सबसे तो गलत बात ये हो गई है कि संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस समय अघोषित आपातकाल लगा है, अघोषित आपातकाल, किसी को भी बोलने की आजादी नहीं। आप लोग तो गवाह हो, दैनिक भास्कर अखबार ने इनके खिलाफ लिख दिया, भारत समाचार टीवी ने इनके खिलाफ बोल दिया, उनके घरों पर रेड पड़ी। आप बताओ, लोकतंत्र में संविधान ने इस तरह का अधिकार दिया है कि सभी लोगों को अपनी बात व्यक्त करने की आजादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन आज जब मीडिया को रोका जाने लगेगा तो आप बताओ, कोई भी आदमी ये डर पैदा करना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं, ये लोगों में भय पैदा करके लोगों की जबान बंद करना चाहते हैं। समाजवादी इस बात को कतई नहीं मानेंगे और इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। जुल्मी कितना जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा कांप उठेगा जय समाजवाद के नारों से। साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी की निकाली गई है, इसका मुख्य मकसद क्या था? जनेश्वर मिश्रा जी जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, आज उनका जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर यह सरकार की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोहिया जी के सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जन्मदिन पर साइकिल यात्रा से जन जागरण के माध्यम से कि जनता को जन जागरण के माध्यम से बताया जाए कि सरकार क्या कर रही है। और ऐसे में ही सारे नौजवान और पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुट करके साइकिल से मतलब 10-15 किलोमीटर चले हैं और लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यही कार्यक्रम था। सुभाष यादव नाम है मेरा। मैं आपके स्वर्गीय विधायक श्याम नारायण यादव जी का लड़का हूं और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके निर्देश पे आज हम लोग ये साइकिल रैली निकाले। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि बार बार हम लोग इस सरकार को अत्याचार के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, किसान विरोधी जो लोग ने बिल लाए हैं उनके खिलाफ बार बार इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, फिर भी ये अपने नींद से नहीं जाग रहे हैं। ये कुंभकर्ण की नींद है
कुंभकर्णी नीति से ये सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बार बार इन लोगों को हम हथौड़ा मारने का काम कर रहे हैं ताकि इनकी कुंभकर्ण की नींद से ये जागे।